तो एवियंस आज हम बात करने वाले इस वीडियो में मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में, या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस आपने लोगों ने सुना भी होगा। बहुत थोड़ा सा बच्चों को टेढ़ा टॉपिक लगता है, बट अपन वे भी आ गया ना, तो टेंशन ना लेने का। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक में फिर दिक्कत नहीं होने वाली। सो चलिए दोस्तों, ज्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज हमारा टॉपिक है मास फ्लो हाइपोथेसिस। आप जानते हो हाइपोथेसिस मतलब होता है कल्पना, मान कि प्रूफ नहीं हुआ आज तक, बट हाँ किसी ने देखा नहीं है, बट ऐसी मान तुक्के में बोल दिया, बट क्योंकि कोई गलत साबित नहीं कर पाया इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। मास्लो हाइपोथेसिस बताना क्या चाहता है? ये बताना चाहता है फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट में कैसे होता है। तो कभी एग्जाम में दे, ये बताना क्या चाहता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट बताना चाहता है। कभी भी अगर जैसे मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था, सोर्स और सिंक, सोर्स और से सिंक तक खाना कभी भी एक ग्लूकोज या दो ग्लूकोज नहीं जाता, हमेशा जब भी ट्रांसफर होगा तो पूरा बल्क में होगा। इमेजिन करिए ना कि आप जो है, लेट सपोज आप काम करते हैं, आप कोई आप बल्ब बनाने का काम करते हैं। अब राजस्थान से आपके, आप दिल्ली में रहते हैं, राजस्थान से आपका एक ऑर्डर आता है एक बल्ब का, तो आप एक बल्ब लेके जाएंगे क्या? नहीं लेके जाएंगे ना। आप कब जाएंगे? जब ऑर्डर बहुत सारा होगा तभी तो लेके जाएंगे ना, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी तो बहुत होगा। यानी कि हम जो ट्रांसपोर्ट है वो बल्क में करेंगे अगर डिस्टेंस ज्यादा है। तो सेम बात है भाई, प्लांट में लीफ से लेकर रूट तक खाना भेजना होता है, इतना लंबा डिस्टेंस है, प्लांट एक ग्लूकोज के लिए करेगा ये काम नहीं। प्लांट हमेशा जब लाखों करोड़ों खरबों ग्लूकोज को भेजना होता है, तब प्लांट क्या कहता है, कहता है अब हम फूड को भेजें। कभी भी फूड एक दो ग्लूकोज नहीं ट्रांसपोर्ट होता, हमेशा बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। आपको पता है कि लीफ एक सोर्स होती है, लीफ में जो फूड बनता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज, जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बनता है। बट बाद में चल के इस ग्लूकोज को चेंज कर दिया जाता है किस फॉर्म में? सुक्रोज की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्म सुक्रोज। माने सुक्रोज एक ट्रांसपोर्ट करने की फॉर्म होती है बेस्ट। अगर फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करो। तो लीफ जो होती है वो जो भी खाना बनाती है, वो सबसे पहले खाना किसको देती है? फ्लोएम को। फ्लोएम में किसको? एक सेल होता है हमारा, कौन सा? कंपेनियन सेल। ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त टॉपिक है। तो सबसे पहले जो भी खाना प्लांट बनाता है, वो खाना प्लांट किसे देगा? वो जो ग्लूकोज है, पहली बात तो चेंज होगा सुक्रोज में। फिर सुक्रोज आता है कंपेनियन सेल के अंदर, और कंपेनियन सेल के अंदर ढेर सारा सुक्रोज जमा होना चालू हो जाता है। जब कंपेनियन सेल में सुक्रोज जमा होता है, इसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ शुगर। इसको क्या बोलते हैं? लोडिंग ऑफ शुगर। लोडिंग ऑफ शुगर का मतलब आप शुगर लोड कर रहे हो इनटू द कंपेनियन सेल। लेकिन इसके लिए क्या मांगता है? इसके लिए एटीपी मांगता है, एनर्जी मांगता है। फ्री में काम नहीं होता है यहाँ। जब कंपेनियन सेल सारा का सारा फूड ले लेता है, तब कंपेनियन सेल को पता है कि मैं तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तब यहां पे वो सहारा लेता है किसका? सीव ट्यूब का। और मान लीजिए ये हो गया रूट का वो सिंक वाला पार्ट है ना, जिसको क्या चाहिए? जिसको फूड चाहिए। तो देखो कैसे होता है। तो ये जो फूड कंपेनियन सेल में है, ये सारा का सारा फूड फिर कहां जाता है? इन सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब में जब ढेर सारा सुक्रोज चला जाता है, तो इससे क्या होता है कि सीव ट्यूब का सॉल्यूट पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। आप भी जानते हैं, सॉलिड पोटेंशियल बढ़ने की वजह से यहां पर वाटर पोटेंशियल बहुत गिर जाता है। इतने में क्या होता है, यहां से जाइलम गुजर रहा होता है ना। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तो बेचारा पानी लेके जा रहा होता है। इतने में सीव ट्यूब बोलता है, ए भाई सुन ना। क्या हुआ? ए भाई जरा पानी देना। क्यों भाई? कहता देख मेरे पास इतना सारा सॉल्यूट हो गया, मेरे पास पानी की सख्त कमी है। जाइलम बोलता ठीक है भाई ले ले, क्या जा रहा है। तो यहां से जाइलम वेसल से पानी आता है कहां? इस सीव ट्यूब में। जैसे ही पानी सीव ट्यूब में आता है, यहां पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। यहां पे प्रेशर बढ़ जाता है जहां पर सुक्रोज आया था। और जिसको फूड चाहिए होता है वो कैसा होता है? लो प्रेशर एरिया। अब आपको पता है ये एक हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया हो गया, ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया हो गया। दुनिया की हर चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। तो यहां से अपने आप ये सब मूव करेगा टूवर्ड द सिंक। और सिंक के आने के बाद क्या होगा? जो ये सिंक है, इसमें से सुक्रोज वो निकाल लेगा, जितना खाना होगा खा लेगा, और जितना बच जाएगा वो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। लेकिन जब सारा का सारा सॉल्यूट यहां से निकल जाएगा, तो यहां पे क्या बचा? सिर्फ पानी बचा। अब आप जानते हो फ्लोएम में पानी बचा है,
अब वो पानी क्या बोलेगा जाइलम को, ए भाई एक काम कर, तू पानी अपना वापसी ले ले, मेरा काम तो हो गया। इसका मतलब क्या है कि जाइलम यहां से पानी का ट्रांसपोर्ट फिर से ऊपर की डायरेक्शन में करेगा। अगर आप एक चीज ध्यान दे रहे हो तो जाइलम पानी को सिर्फ ऊपर लेके जा रहा है, जाइलम में पानी कभी नीचे नहीं आता। तो मैं कायदे से कह सकता हूं कि जाइलम में होने वाला जो फ्लो है इट विल बी ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। बट फ्लोएम में ऐसा नहीं होता। मैं मानता हूं फ्लोएम में खाना भी नीचे आ रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा था सोर्स और सिंक ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग जो सिंक है वो सोर्स बन सकता है, सोर्स सिंक बन सकता है। मान के चलिए जब कभी ये सोर्स बनेगा, वो सिंक बनेगा, तो खाना यहां से ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि फ्लोएम के अंदर खाना दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। तो जाइलम के अंदर होने वाला फ्लो यूनि डायरेक्शनल, जबकि फ्लोएम के अंदर होने वाला फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि दो डायरेक्शन में फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन आमतौर पे ट्रांसपोर्ट जो है वो ऊपर से नीचे होता है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा। सीजन के अकॉर्डिंग कभी कभी नीचे से ऊपर भी ट्रांसपोर्ट हुआ करता है। अब देखिए सिंपल तो है मैकेनिज्म, को डिफिकल्ट तो है नहीं कि लीफ ने बनाया ग्लूकोज, चेंज हुआ सुक्रोज में, गया कंपेनियन सेल में विद द हेल्प ऑफ एटीपी, और वहां से वो जो एनर्जी है वो फिर किसके पास गई, वो गई आपकी मतलब किसके पास गया, शुगर सीव ट्यूब के पास। अब सीव ट्यूब के पास जब इतना सारा गया, फूड गया, तो उसने क्या लिया, जाइलम से पानी भर लिया, और जाइलम से पानी भरने के उसमें प्रेशर काफी ज्यादा क्रिएट हो गया। और रूट्स जिसके पास पानी के, जिसके पास फूड की सख्त कमी है, उसके पास कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। तो यहां से अपने आप मूव करता है टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया। और जब लो प्रेशर एरिया मूव करता है तो वहां पर जाने के बाद वहां से वो फूड अपना निकाल लेगा, पानी बचेगा और वो जाइलम में आ जाएगा। ये चीज जानने के लिए कि क्या ये सही है गलत है, एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसको बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। हाल ही में नीट के एग्जाम में आया, पूछा भी गया था क्वेश्चन, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, गर्डल्स मतलब रिंग को बोलते हैं। ये जानने के लिए सही है गलत, आप क्या कर सकते हैं, प्लांट ले सकते हैं, और प्लांट में जो बाहर बार्क होती है, जहां ना आपको पता है बार्क जिसमें कि फ्लोएम होता है, सेकेंडरी फ्लोएम होता है, आप एक क्या करें, एक छाल निकाल दें, माने एक रिंग के फॉर्म में आप एक बार्क को रिमूव करें। आपको पता होना चाहिए बार्क में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है। अब सुनिए, सेंटर में प्रेजेंट होता है जाइलम, बाहर प्रेजेंट होता है फ्लोएम। तो कायदे से हमने सिर्फ क्या कट किया, फ्लोएम कट कर दिया। अब जब ये आपने रिंग की फॉर्म में पूरा निकाल दिया, तो हम कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं कि ये जो स्टेम है ये ऊपर से फूल जाता है और नीचे से इस तरह से ऐसा हो जाता है। अब हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल पूछा था, ऐसा ऊपर से क्यों फूलता है। तो हम लॉजिक ये देते हैं कि जनाब ऐसा होता है कि फूड ऊपर से आ रहा होगा, फूड ऊपर से आ रहा होगा मास फ्लो हाइपोथेसिस के अनुसार। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बीच में कनेक्शन कट होगा तो सारा फूड कहाँ स्टोर हो गया, लोअर पार्ट पे स्टोर हो गया, है ना। देखो आपने बीच का ब्रिज तोड़ दिया, ब्रिज तोड़ने से क्या ये चीज पे जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि ऊपर का पार्ट स्वेल करने लग गया, क्योंकि खाना ऊपर से आ रहा था। आप सोचो ना, ब्रिज को तोड़ देंगे, एक तरफ से लोग आ रहे हैं तो ब्रिज के इस तरफ लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना ढेर सारे, वही सारा काम यहाँ भी हुआ था। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट सिर्फ ये जानने के लिए हुआ था कि जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है क्या वो सच है या फिर झूठ है, क्योंकि हाइपोथेसिस है किसी ने देखा तो है नहीं, बस एक माइंड में हमने थ्योरी मान ली, उसी को हम जब से यूज करे जा रहे हैं। तो ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट था, ये था आपका मास फ्लो हाइपोथेसिस गिवन बाय मंच, हाँ हाँ, चॉकलेट वाली मंच। और यहाँ पे बहुत सिंपल है, इसको बल्क फ्लो हाइपोथेसिस कहना भी गलत नहीं होगा। बल्क का मतलब समझते हो ना, बल्क का मतलब भी ज्यादा को बोलते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आपको पता हो क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक साधन रहे, देखते रहे, टाटा बाय, शब्बा खैर, लव यू और बाय बाय।